हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कुछ क्विज टाइप का हम इसको वीडियो बनाए हैं। इसमें हम अलग अलग डिफिनेशन और थोड़ा सा शॉर्ट क्वेश्चन को भी डील करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि हिस्ट्री का परिभाषा क्या होता है। तो हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ चेंज ओवर टाइम एंड प्रोग्रेस फ्रॉम द पास्ट टू द प्रेजेंट वर्ल्ड। तो जो बीते हुए समय से लेकर के और जो वर्तमान समय तक में जो परिवर्तन हुआ है उसका हम अध्ययन करते हैं। इतिहास में प्रगति का और समय का अध्ययन करते हैं। समय के साथ साथ जो जितना परिवर्तन हुआ है, प्रगति हुई है या विनाश हुआ है, उसका अध्ययन हम इतिहास के माध्यम से करते हैं। इतिहास के कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में। एक हो गया प्री हिस्ट्री। तो प्री हिस्ट्री क्या है? उसका कोई रिटेन जो डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, कोई लिखित विवरण उपलब्ध नहीं है। और दूसरा हो गया प्रोटो हिस्ट्री, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। तो हो गया प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा हो गया हिस्ट्री, जिसका लिखित विवरण उपलब्ध है, उसको पढ़ा भी जा सका है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इतिहास की कितने उसको भाग में उसको विभाजित किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो हिस्ट्री इज जनरली कैटेगराइज इनटू 3 पीरियड्स। एक हो गया एनिशिएंट, दूसरा हो गया मेडिएवल और तीसरा हो गया मॉडर्न। अब इसके बाद जो इतिहास आप पढ़ेंगे तो एक दो शब्द बार बार यूज होता है, वो होता है AD और दूसरा होता है मतलब CE। AD का मतलब क्या होता है? AD का फुल फॉर्म होता है एमनो डोमनी। इसका मतलब होता है कि इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड। और मतलब इसके लिए दूसरा शब्द BCE भी यूज होता है। फिर एक शब्द है CE, जिसका अर्थ होता है कॉमन ईरा। अब इसके बाद का अगला है हमारा कि हिस्ट्री के अध्ययन के कितने स्रोत हैं? तो 2 स्रोत हैं। एक हो गया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस मटेरियल और दूसरा हो गया लिटरेरी सोर्सेज। अब हम आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करते हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में क्या सब आता है? तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में आता है इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स, मोनूमेंट, स्केलेटन। और लिटरेरी सोर्स में क्या आता है? तो लिटरेरी सोर्सेज में आता है लिटरेचर, या जिसको हम मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं। और दूसरा मतलब हो गया एक रिलीजियस लिटरेचर और दूसरा नॉन रिलीजियस लिटरेचर। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि हिस्टोरिकल लिटरेचर में क्या सब आता है। तो हिस्टोरिकल लिटरेचर में आता है ऑटोबायोग्राफी ऑफ एनिशिएंट रूलर, या बायोग्राफी, स्केचेस लाइक हर्ष चरित्रम। तो आप ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? अगर कोई आदमी अपने जीवनी को स्वयं लिखता है तो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। और बायोग्राफी क्या होता है? जब किसी के ज़िंदगी को कोई दूसरा आदमी जीवनी को, जीवन वृत्तांत को कोई दूसरा लिख रहा हो तो उसे हम बायोग्राफी कहते हैं। तो इस तरह से कुछ बेसिक जो हमारा ये था, इस पर हमने चर्चा किया। अब इसमें और एक दो क्वेश्चन बनता है, जैसे कि मतलब इंस्क्रिप्शंस में क्या सब आता है। तो इंस्क्रिप्शन को जो डिफाइन किया गया है, इंस्क्रिप्शंस आर द राइटिंग व्हिच आर engraved on rocks, pillars, clay, tablets, the walls of the temples and caves। तो इंस्क्रिप्शन में क्या सब आता है? तो जो शिलालेख है, या खंभा पर लिखा गया है, या मतलब कोई दीवार पर बना हुआ है, या मतलब ताम्रपत्र है, या मंदिर या गुफा में कोई चित्र है, तो ये सब आता है इसमें। Inscriptions were put up in a places where the common people could read them easily. The study of inscriptions is called epigraphy। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो एपिग्राफी क्या होता है। तो एपिग्राफी होता है जिसमें हम इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन करते हैं। इंस्क्रिप्शंस का अध्ययन जहां हम करते हैं उसको हम कहते हैं एपिग्राफी। अब उसके बाद कॉइन्स के बारे में, जो हिस्ट्री का जो स्रोत कॉइन है उसके बारे में क्या सब जानकारी उपलब्ध है, या क्या कॉइन से क्या सब जानकारी मिलती है। तो कॉइन जो है सो
शीशा, कॉपर, ब्रॉन्ज, आयरन, चांदी, सोना, ये सब के सिक्के, और इधर और इभुन जो है सो मतलब चमड़ा के भी सिक्के उपलब्ध हैं। इसके सिक्का का अध्ययन करके हमको आर्ट, रिलीजन, रूलर्स, यूज ऑफ डिफरेंट मेटल्स एंड द लेवल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी की जानकारी होती है। राजा महाराजे, धर्म और जो अलग अलग तरह के जो धातु हैं उसके बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद एक शब्द है, अगला क्वेश्चन है हमारा, न्यूमिसमैटिक्स क्या होता है? न्यूमिसमैटिक्स क्या होता है? तो कॉइन का जो अध्ययन हम करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यूमिसमैटिक्स। तो द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिसमैटिक्स। उसके बाद मोनूमेंट क्या होता है? तो मोनूमेंट आर द रिमेन्स ऑफ टेम्पल्स, स्तूपास, प्लेसेज एंड फोर्ट्स। अब जो स्केलेटन होता है, हड्डी का ढांचा, कंकाल का, वो कैसे मदद करता है हिस्ट्री के अध्ययन में? तो skeletons are also a very useful source of information. The student of skeletal studies try to know every minute detail about the skeleton and list their findings. For example, the skeleton of a woman generally has a broader hip or pelvic areas for childbearing. Jewelry found on the skeleton also helps in determining whether the skeleton belongs to a woman or a man. तो आपको जो पेल्विक एरियाज है उसका अध्ययन करके और उसका स्केलेटन पर जो आभूषण है उससे हमें जानकारी मिलती है कि ये स्केलेटन किसका है। तो इस तरह से हमने इसका अध्ययन किया। कुछ क्वेश्चन